अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। हिज़्बुल बहर के बामुअक्कल तावीज़ात में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारा मौजू हमारा वीडियो नंबर 9 है और ये है व अंतल अज़ीज़ुर रहीम का बामुअक्कल नक़श, और जो इसका तर्जुमा है तो गालिब मेहरबान है। और इसकी खासियत हुकाम के सामने इज़्ज़त पाने के लिए, इशरार व हरपाद आलिम से महफूज रहने, और खात्मा बिलहैर के लिए ये नक़श तेरे बहदब है। मखलूक की मेहरबानी व दौलतमंदी का हुसूल भी यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे अजीब व गरीब बातें हैं। हुक्काम के सामने इज़्ज़त पाने के लिए, आलिम यानी शरीर आलिम से महफूज रहने और खात्मा बिलहैर के लिए ये नक़श बहुत ही बेहतरीन है, और दौलतमंदी के हुसूल के लिए भी ये नक़श ज़बरदस्त है। तो अब मैं किन किन चीज़ों पे अलग-अलग बात कर लूँ, लेकिन अब आप लोग खुद देख लें कि आपको क्या मसला है। हुकाम से मुराद सिर्फ इलेक्शन कमीशन वाले हजरात नहीं है, इनमें आपके घर की फैमिली भी आती है। अगर आप एक छोटा सा शख्स हो और आपके घर का और लोग हैं जो कि आपसे बड़े हैं, तो वो भी आपके हाकिम व हुक्मरान हैं। इनमें आपके टीचर, इनमें आपके बड़े दोस्त, इनमें सब लोग आते हैं। तो उनके सामने इज़्ज़त पाने के लिए ज़बरदस्त तावीज़ है, आलिम से महफूज रहने के लिए। अब आलिम के बारे में बहस करना मैं सही नहीं समझता, लेकिन कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो कि अपने फ़िरके, अपने मज़हब, अपने इस्लाम को एक और नज़रिए से देखते हैं। और आजकल स्कॉलर के नाम पे, जो ख़ुद को उलमा कहते हैं या स्कॉलर कहते हैं, उन्होंने तो दीन का बेड़ा गर्क करने का कसम खाई है कि हमने दीन को बर्बाद करना है, हमने दीन को लूटना है, हमने दीन को बदनाम करना है, और दीन का चादर ओढ़ के। तो उनके शर से महफूज रहने के लिए, ऐसे बेवकूफ़ स्कॉलरों के शर से महफूज रहने के लिए, ये मारो, ये जला दो, ये करो, वो करो, उनसे बचने के लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। खात्मा बिलहैर के लिए बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन खात्मा बिलहैर का फ़िक्र तो हर वक्त ही रखती है। तो उसके लिए भी ये नक़श बहुत ज़बरदस्त है, और फिर दौलतमंदी का हुसूल भी यकीनी है। यानी यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल मुहर ही लगा दी गई कि इस तावीज़ से दौलतमंदी हासिल करना यकीनी बिल यकीनी ज़रूरी बिल ज़रूरी है, और यानी आप इससे दौलतमंद हो सकते हो। ये सच्ची बात है, पक्की बात है कि ये तावीज़ आपके पास अगर होगा तो दौलत मैग्नेट की तरह आपको खींचता चला जाएगा। मैग्नेट की तरह, मकनातीस की तरह दौलत आपकी तरफ चलता आएगा। तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आप लोग इस तावीज़ को अगर ख़ुद से लिखना चाहते हो तो इसके लिए शर्त यह है कि आपको हिज़्बुल बहर का आमिल बनना ज़रूरी है, और हिज़्बुल बहर का चिल्ला सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 6, 7, 8 तारीख़ को होता है। हर इस्लाम के 6, 7, 8 तारीख़ को होता है, और इस अमल को अपने घर पे आप लोग कर सकते हैं। इसका जो सदक़ात वग़ैरह होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ आमिलीन ने इसकी कमी बेशी की है। यानी कुछ का कहना ये है कि अपने वज़न के बक़दर चावल ले लो, और फिर उसका सदका आप लोगों ने समंदर में या कब्रिस्तान वग़ैरह में वो चावल डाल देने हैं। बेशक हल्की चावल ले लो, लेकिन आजकल हल्की चावल भी 200 के आसपास ही मिलती हैं। तो अपने वज़न के बक़दर पहला सदका ये है। दूसरा सदका ये है कि 41 रोटियाँ आप लोग पका लें या 71 रोटियाँ पका लें, और उसके साथ उसी लिहाज से कोई सालन पका ले और उसको गरीब मसाकीन या अपने मोहल्ले में बांट दे। एक सदका ये हो गया। एक सदका ये हो गया कि अपनी जेब के लिहाज से इसका सदका दे दे। वो किसी भी शक्ल में हो, चावल पकाने की शक्ल में है, वो किसी मीठी चीज़ बांटने की शक्ल में हो, उस पर कोई भी खर्चा आए, जितना भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के चिल्ले की ज़कात है। अब इस तावीज़ के लिखने की ज़कात के बारे में, या इसकी तावीज़ कि फिर आप आमिल तो बन गए हो, इसके लिखने के लिए फिर आपको जो हदिया देना है उसकी पहली चाल समझ ले कि ये चाल आछी चाल है। आप लोगों ने इसको आछी चाल से पुल कर देना है। इसका हिस्सा 1 यहाँ पे आएगा, हिस्सा 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा, और हिस्सा 3 यहाँ पे आ जाएगा,
हिस्सा 4 यहाँ पे आ जाएगा और हिस्सा 5 यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये चालें होती हैं, इन चालों को हर बंदा नहीं समझता, जो कि आमिलीन हजरात होते हैं सिर्फ वही समझते हैं। तावीज़ात की चाल, तावीज़ात का पूरा कोर्स हासिल करना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लो कि बाद में भूल जाते हो। वीडियो को लाइक भी कर लो, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल भी कर सकते हो। ये तावीज़ आप लोग लिख ले, अपने पास रख सकते हो, बाजू पे बांध सकते हो, पर्स में रख सकते हैं, ख़वातीन बटुए में मर्द रख सकते हैं, अपने सराहने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। इस अमल को, इस तावीज़ को जहाँ पे आपकी पैसों की तिजोरी है आप लोग वहाँ पर भी रख सकते हो। और अगर किसी हाकिम या जालिम आलिम वगैरह से निजात के लिए चाहे तो फिर तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। पैसों के लिए चाहते हो तो पैसों में ही इस अमल को, इस तावीज़ को रख लो। खुद से अमल नहीं किया, हिज़्बुल बहर के आमिल नहीं हो और यही तावीज़ आप लोग हमसे लेना चाहते हो तो इसका 1100 रुपये हदिया इलावा डाक होगा आप लोगों को। फिर ये तावीज़ हम ज़ाफ़रानी स्याही से लिख के देंगे, या अगर आप लोग जो कहेंगे कि हमें इस मकसद के लिए चाहिए तो उस मकसद के लिहाज से जो चीज़ इसमें लगेगी उसी लिहाज से हम आपको बना के देंगे। मिसाल के तौर पे ज़ाफ़रानी स्याही से पानी में डालने के लिए भी हो सकता है, आग के करीब अगर रखने वाला है तो फिर वो आप पक्के पेंसिल से लिखी जाएगी। मुख्तलिफ तरीक़ों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसको लिखा जाता है। आप लोगों ने ख़ुद से तावीज़ लिखना है तो चाल के लिहाज से लिख ले, फिर नीचे फला बिन फला का नाम लिख ले कि इसको तरक्की मिल जाए, दौलतमंदी हासिल हो जाए, जो भी लिखना है वो लिख ले। किसी से महफूज रहना है तो वही मकसद लिख ले। फिर 3 दफ़ा शुद्ध लिख ले। शुद्ध इस तरह लिखा जाता है, ये देख 3 दफ़ा शुद्ध लिख लें, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये 3 दफ़ा लिख दिया आप लोगों ने। और उसके बाद 3 दफ़ा आमीन लिखना है। शुद्ध पहले आना है, आमीन बाद में आना है इस तावीज़ के लिए। तो ये इस तरह आप लोगों ने लिखना है, आपका तावीज़ तैयार हो जाएगा। 4 बाई 4 इंच की तावीज़ पे, कागज़ पे ये बआसानी ये तावीज़ लिख सकते हो। मेरे पास ऐसे हज़ारों की तादाद में कागज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पहले से तावीज़ात वगैरह का काम करता हूँ तो मेरे पास मुयस्सर है, मौजूद है। इन तावीज़ात के लिए किस साइज़ का कागज़ होना है, कौन सा कागज़ बेहतर है, तो तमाम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं। आप लोग खुद से तावीज़ लिखना चाहते हो तो कोई हर्ज नहीं, लिख सकते हो, लेकिन शर्त आमिल बनना ज़रूरी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।